नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। अलवर में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की शिरकत। आयोजन की जोर शोर से की गई थी तैयारी। जयपुर में सरपंच संघ की ओर से की गई मांगे, राज्य सरकार की ओर से मांगों पर बनी सहमति, अभी भी जारी है आंदोलन। भरतपुर में क्षेत्रीय सांसद रंजीत कोहली पर पथराव के कारण क्षतिग्रस्त हुई कार, खनन माफियाओं की बताई जा रही साजिश। हनुमानगढ़ में बरसात का पानी हुआ जमा, लोगों का बाजार जाना हुआ मुश्किल, प्रशासन को कई बार कराया अवगत। भरतपुर में बारिश के मौसम में सांपों का कहर, एक व्यक्ति को सांप ने डसा, लोगों से की जा रही सावधान रहने की अपील। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अलवर के कस्बे के देहरा जैन मंदिर के चंद्रगिरी वाटिका में मौजूद धर्मशाला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजन किया गया है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। आपको बताते चले कि इस आयोजन की तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई थी। साथ ही जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और एसपी शांतनु कुमार ने हेलीपैड और शिविर स्थल का निरीक्षण कर बीडब्ल्यूडी के साथ अन्य कर्मचारियों को व्यवस्था के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और भरतपुर के क्षेत्रीय सांसद रंजीता कोहली पर बीती रात दिल्ली से बयाना लौटते समय कामा के प्रतिबंधित अवैध खनन क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने पथराव कर डाला है, जिसमें सांसद रंजीता कोहली और उनके पति हेमचंद्र कोहली और स्टाफ ने भागकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि पथराव में उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। सांसद रंजीता कोहली को केंद्र सरकार से Y+ सुरक्षा और राजस्थान पुलिस की भी सुरक्षा मिली है। आपको बताते चले कि सांसद कोहली पर ये चौथी बार हमला हुआ है। देर रात में भी हुए पथराव को लेकर वो धीलावटी चौक के पास धरने पर भी बैठ गई हैं, जिसके बाद उन्हें पुलिस द्वारा समझाकर मामला शांत करवाया गया है। खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं, जहां क्षेत्रीय सांसद रंजीता कोहली पर पथराव हुआ है। देर रात ये पथराव हुआ है। इस दौरान उनके साथ उनके पति और उनके स्टाफ भी मौजूद थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। हालांकि इस पथराव में कार जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि रंजीता कोहली को केंद्र सरकार की तरफ से Y+ सिक्योरिटी भी दी गई है, वहीं राजस्थान सरकार की तरफ से भी उन्हें सिक्योरिटी दी गई है। इसके बावजूद ये घटना उनके साथ हुई है। ये चौथी बार उनके ऊपर ये पथराव की घटनाएं जो हैं वो सामने आई है, जिसके बाद रंजीता कोहली नाराज होकर देर रात धरना प्रदर्शन पे बैठ गई हैं। किसी डंपर हमारे लोगों के ऊपर छड़के, उनको कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का एसपी जिससे मैंने बात करी, वो आने को राजी नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ 100 मीटर भी दूर नहीं है चौकी, वहाँ से 2 घंटे हो गए, कोई पुलिस प्रशासन यहाँ आने को तैयार नहीं था। और जिस तरीके से मेरी गाड़ी की हालत करी है, मैं तो 1 मिनट पहले उतर गई थी। इन्होंने आज मेरे ऊपर चौथी बार हमला हुआ है। तो आप देखिए कि डीजीपी कहते हैं कि मैं अवैध खनन को रुकवा रहा हूँ, यहाँ का एसपी कहता है मुझे कोई लेना नहीं देना, और चीफ सेक्रेटरी, और ये मतलब क्या ड्रामा कर रखा है इन लोगों ने। तो आके देखा 100 गाड़ियां लगातार जा रही हैं और उनको रोका तो हमारी गाड़ी पर पथराव। और खबर बीकानेर से है, जहां पुलिस महानिदेशक ML लाठर 2 दिवसीय बीकानेर दौरे पर है। इस दौरान लाठर ने अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की है, जहां सदर थाना इलाके में संभाग के पुलिस आला अधिकारी की बैठक ली गई है। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस कर्मियों की ओर से निकाली गई मोटरसाइकिल संदेश यात्रा को रवाना किया गया है। लाठर ने रैली का नेतृत्व कर रहे कोतवाली थाना अधिकारी नवनीत सिंह को राष्ट्रीय ध्वज भेंट कर रैली का आगाज किया है। रैली में 51 मोटरसाइकिल पर 100 के करीब जवानों ने हाथों में तिरंगा लिए हर घर तिरंगा फहराने के संदेश आम जन तक दिया है। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट पर संपन्न हुई है। इस मौके पर आईजी ओम प्रकाश, पुलिस अधीक्षक योगेश यादव सहित पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे हैं।
एजुकेशन डिपार्टमेंट जो इसको ऑर्गेनाइज करता है तो उनको हमारे इस भेदभाव के बारे में उनको अवगत करा दिया है और उस सुधार के लिए उनको रिक्वेस्ट किया गया। अपराधों के पंजीयन को लेकर क्या चर्चा है? अपराधों का पंजीयन तो आपके सामने है। राजस्थान सरकार की एकदम स्पष्ट नीति है, निर्बाध पंजीकरण होता है। सर, सुबह आपने पीएमडीएस में अपने स्पीच में एक बात कही थी कि जवानों को कि अपडेट रहना बहुत जरूरी है समय के हिसाब से। मोबाइल वर्जन की आपने उदाहरण दिया था, तो राजस्थान पुलिस में अपडेशन की अगर बात करें, जिस तरह से क्रिमिनल जो है वो हाईटेक हो रहे हैं, उनको लेकर आपको क्या लगता है किस तरह का नवाचार और अभी जरूरत है? देखो, हमारे हर जिले में जो पुलिस लाइन है, अब जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए हर पुलिस लाइन को डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर घोषित किया हुआ है। और अब खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पिछले एक सप्ताह से बरसात के पानी की निकासी नहीं होने के कारण यहां के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार और दुकान में अभी तक बरसात का पानी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दुकानदार, व्यापारी और आमजन परेशान नजर आ रहे हैं। प्रशासन और नगर पालिका द्वारा पानी निकासी की व्यवस्था का अस्थायी समाधान नहीं होने पर नागरिक प्रशासन के खिलाफ पानी की टंकी पर चढ़ गया है। टंकी पर चढ़े युवक रमन खारीवाल का कहना है कि पानी की निकासी को लेकर हमने धरना भी दिया है, भूख हड़ताल भी की है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक सप्ताह से लोग दुकानें बंद करके बैठे हैं। लोग उपखंड कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी मांगों पर गौर नहीं कर रहा है। खबर आपको हनुमानगढ़ से बता रहे हैं, जहां पानी एक सप्ताह से बरसात की जो पानी है उसकी निकासी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से वहां के आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से वहां के स्थानीय निवासी, दुकानदार पुलिस प्रशासन को इस मामले से अवगत करवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी इस पे सुनवाई नहीं की जा रही है, जिससे नाराज होकर एक स्थानीय निवासी ने पानी की टंकी पे चढ़ गया है और उनका कहना है कि हमने भूख हड़ताल भी किया है, अपने दुकानें बंद करके पुलिस थाने के बाहर हमने धरना प्रदर्शन भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी आश्वासन तक भी नहीं दिया गया है। और जयपुर में 3 दिन से सरपंच संघ की ओर से महापड़ाव किया जा रहा था, जिसमें सरपंच संघ की ओर से की गई कई मांगों पर राज्य सरकार की ओर से सहमति बन गई है। अन्य मांगों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली से जयपुर आने पर विचार किया जाएगा। वहीं सरपंचों की ओर से मांगों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिवालय के अधिकारियों से 2 दौर की बातचीत जो है वो की गई है। हालांकि दोनों दौर में मांगों पर की गई बातचीत विफल रही है, जिसके बाद तीसरे दिन मांगों पर सरकार की ओर से सहमति बनने के बाद महापड़ाव स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। वहीं सरपंच संघ की ओर से राज्य सरकार को 24 अगस्त तक मांगों को पूरी करने की चेतावनी दी गई है। इसके बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो सरपंच 24 अगस्त को फिर जयपुर कूच करेंगे। तब तक ग्राम पंचायत में कार्यों का बहिष्कार जारी रखेंगे। वहीं इसी दौरान प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों और जिला अध्यक्ष जयपुर में रहकर आंदोलन जारी रखेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो मांगोगे वो आपको मिलेगा और जो नहीं मांगोगे वो भी आपको मिलेगा। आज वो आकर के देखिए कि राजस्थान के पूरे सरपंच परिवार यहाँ रोड पे आके बैठा है अपनी मांगी बनवाने के लिए, और वो आकर के एक बार भी हमारी सुध नहीं ली। और तो और हमारी बैठने की जो जगह थी वो भी हमसे छीन ले गई। आज सरकार या आज हमारे जो सरपंच भाई हैं वो आज हम रोड पे बैठने के लिए मजबूर है। मैं बोलती हूँ उन सरकार को कि जब आपको जरूरत पड़ती है तो सरपंच अपने पूरे काम वाम को छोड़ के आपके पीछे लग जाता है, आपके लिए अपने खून पसीना एक कर देता है, अपना समय पूरा आपके लिए निकाल देता है। क्या आपके पास एक मिनट नहीं है आज हमारे लिए? सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि परसों हमने परमिशन 1 दिन के लिए दी, फिर 1 दिन के लिए बढ़ाई, और आज सवेरे सवेरे गहलोत साहब की पुलिस ने हमारे टेंट को उखाड़ दिया और वहाँ पुलिस लगा दी। आज राजस्थान की गांवों की सरकार यहाँ राजधानी में सड़कों पर बैठी है। हम कहना चाहते हैं हमारा 36 सूत्री मांग पत्र
अभी तो हम बात करने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमने तय कर लिया है कि कोई भी बात करने के लिए नहीं जाएगा जब तक सरकार का नुमाइंदा स्वयं बात करने के लिए यहाँ नहीं आएगा, तब तक कोई नहीं जाएगा। और आज हमने ऐलान कर दिया है, आज हम सड़कों पर बैठे हैं और गांव के अंदर जितनी भी 11,000 कुछ पंचायतें हैं, सब में कल से ताला लगेगा और वो अनिश्चित काल के लिए लगेगा। प्रदेश सरपंच संघ राजस्थान का 5 अगस्त माँ पढ़ाओ आंदोलन जारी है। हमें एक दिन के लिए परमिशन दी गई और दूसरे दिन भी हमने परमिशन मांगी थी। हम सभा स्थल में बैठे थे। आज तीसरा दिन चल रहा है। सुबह सरपंच पहुंचे थे पड़ाव स्थल पर और पुलिस बल के साथ हमें सरपंच लोगों को बाहर निकाल दिया था। हम किसी गार्डन में जाके बैठे, गार्डन मालिक के ऊपर दबाव बनाया गया और ये गांव की सरकार रोड पे आके बैठी है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि हमारे 36 सूत्रीय मांग को यदि मांग ली जाए और यहाँ धरना स्थल पे आके हमें आदेश दे दे, अन्यथा इसका बुरा नतीजा होगा। ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। पूरा सरपंच संघ आहत है। जिस प्रकार मंत्री जी ने नागौर और बाड़मेर को लेकर जो घोटाले का आरोप लगाए, इससे पूरा राजस्थान का सरपंच संघ आहत है। और दौसा में कलेक्ट्रेट सभा भवन में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा है कि पात्र व्यक्तियों को विकास कार्य और सरकारी योजनाओं में समय पर लाभान्वित करना सुनिश्चित करें, जिससे जिले के विधानसभा क्षेत्र सिकराय में आमजन को समय पर पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, खाद्य सामग्री, रोजगार और शिक्षा जैसी कई जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सभी विभागीय अधिकारी सक्रिय रहकर कार्य कर सके। सरकारी योजनाओं और बजट के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला के सरकारी चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों को समय पर निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवा से लाभान्वित करवाएं। वहीं उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के टीकाकरण के लिए आम जन में चेतना जागृत करने के साथ 100% टीकाकरण करवाएं ताकि आम जन के जीवन को बचाया जा सके। साथ ही उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मनरेगा में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों से प्रस्ताव लेकर अधिक से अधिक कार्य स्वीकृति करवाएं ताकि ग्रामीणों को अपने ही गांव में रोजगार मिल सके। वहीं उन्होंने कहा है कि मनरेगा के तहत पूरा काम पूरा दाम अभियान के तहत कार्य करवाए ताकि मजदूरों को कम से कम 200 रुपये हर दिन के हिसाब से मजदूरी मिल सके। और बालोतरा में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत बाठिया ने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा झंडा वितरण किए हैं। वहीं गणपत बाठिया ने कहा है कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में आजादी के 75 साल पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा देश आजादी के 75 साल पूरा करने जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है, इसलिए हम सभी मिलकर राष्ट्रीय पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएं और हर घर तिरंगा फहराएंगे, जो भारत के लिए एक नया इतिहास हो। वहीं बीजेपी नेता ने लोगों से आग्रह किया है कि इस महोत्सव में सभी लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। खबर आपको बालोतरा से बता रहे हैं, जहां बीजेपी कार्य समिति ने तिरंगा रैली का आगाज किया है। इस दौरान लोगों के बीच तिरंगा बांटा गया है और लोगों से अपील किया गया है कि आजादी के अमृत महोत्सव 75वें साल पे ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अपने घरों पे, अपने कार्यालय पे, अपने प्रतिष्ठानों में तिरंगा को लगाएं और अपनी जो देशभक्ति है वो दिखाएं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां बीजेपी कार्य समिति की तरफ से ये जो तिरंगा है वो वितरित किया गया है लोगों के बीच। और बालोतरा में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को
हॉरिजॉन्टल सिस्टम पर आधारित करने की मांग को लेकर स्थानीय डाक बंगले में ओबीसी समाज के नेता और युवा वर्ग द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। इसके बाद रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। धरने में ओबीसी समाज के सभी पार्टी नेता भी शामिल हुए हैं। वहीं वरिष्ठ नेताओं ने युवा वर्ग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण के बारे में जानकारी देते हुए सरकार से समाज की मांग को स्पष्ट किया है। उसके बाद नारे लगाते हुए रैली भी निकाली गई है। और बालोतरा में सावन के अंतिम सोमवार को क्षेत्र में सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं कल सवेरे से मंदिरों में लगी कतारें लगातार चलती जा रही है। आज सावन का अंतिम सोमवार मनाने के लिए मंदिरों में लंबी कतारें देखी गई है। आपको बताते चले कि सावन में भगवान शिव को, भगवान भोले बाबा को अभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यताओं के चलते श्रावण महीने में सोमवार के दिन मंदिरों में भीड़ जो है वो काफी देखी जाती है। सुबह होते ही मंदिरों में भक्तों का आना जाना शुरू हो जाता है, जिससे मंदिरों में चहल पहल बनी रहती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन मास चल रहा है, जो कि कहते हैं कि शिव पुराण के अनुसार कि ये महादेव को, मतलब भगवान आशुतोष चंद्रशेखर को यह बहुत प्रिय मास है। और इसमें ही सावन में भी सोमवार का दिन विशेष माना गया है भगवान की, शिव की प्रीति हेतु। तो सावन के सोमवार को भगवान महादेव शंकर की अर्चना पूजा करना, धूप ध्यान करके और एक लोटा जल या दुग्ध जैसी आपकी क्षमता हो करने से भगवान शिव की, महादेव की प्रीति प्राप्त होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि आपके अगर मन में कोई मनोकांक्षा हो, महत्वाकांक्षा हो या मनोकामना हो तो महादेव शंकर उसको पूर्ण करते हैं। और अजमेर में दरगाह कमेटी के नायब सदर मुनव्वर खान अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी दौरान खान ने 15 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया है। वहीं मुनव्वर खान ने नाजिम कार्यालय, ख्वाजा मॉडल स्कूल, विश्राम स्थली कायड़ के कर्मचारियों से चर्चा की है। खान ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं सालगिरह पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने पुरखों की कुर्बानियों से रूबरू करवाएं। इसी के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम में हमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, ताकि उनके दिलों में देशभक्ति की जो भावना है वो बढ़ सके। और राजस्थान बेरोजगार महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में सैकड़ों बेरोजगार युवकों ने आज जयपुर में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया है। महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया है कि विभिन्न मांगों को लेकर ये घेराव किया गया है। उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। 40% की अनिवार्यता की बाध्यता में शिथिलता दी जाए। पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्रियों की जांच करके अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। मोटर वाहन उपनिरीक्षक, प्रयोगशाला सहायक भर्ती का परिणाम जारी किया जाए। बजट में घोषणा की गई 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण किया जाए। प्रोग्रामर सूचना सहायक भर्ती विज्ञापित जारी की जाए। ओबीसी आरक्षण जो है उसकी विसंगतियां दूर की जाए और प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश के युवा बेरोजगार को ही प्राथमिकता दी जाए। आपको बताते चले कि उपेन यादव के नेतृत्व में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने पशु चिकित्सक भर्ती 2019 को लेकर रविवार को कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के आवास पर मिलने गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। पशु चिकित्सक भर्ती 2019 मामले में आज सुनवाई होनी है। उपेन यादव ने कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के निवास पर जाकर न्यायालय में कल पशु चिकित्सालय भर्ती का निस्तारण करवाकर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया देने की मांग की थी। उपेन यादव ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया का निस्तारण नहीं होता है कि मंत्री के आवास के बाहर धरना दिया जाएगा। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शांति और अहिंसा निदेशालय के निर्देशानुसार सोमवार को जिले भर में संवर्धन
प्रार्थना सभा और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। जिला मुख्यालय और सभी ब्लॉक मुख्यालय पर भी इसका आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम प्रार्थना सभा के बाद तिरंगा यात्रा का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर से परशुराम चौक, लाल चौक होते हुए अंबेडकर चौक तक किया गया है। सर्वप्रथम प्रार्थना सभा के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म प्रतिनिधियों ने सर्वप्रथम प्रार्थना कर पूरे विश्व में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बने रहने की कामना की है। इससे पहले कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारियों ने गांधी जी की प्रतिमा को सूत की माला पहनाकर उन्हें याद किया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अहिंसा बोर्ड के संयोजक श्रवण तनवर ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा है कि युवा पीढ़ी को स्वतंत्र आंदोलन से अवगत कराया जाना जरूरी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा है कि आज हमें विदेशी ताकतों से स्वतंत्रता की नहीं बल्कि नशा मुक्त भारत, पॉलीथीन मुक्त भारत बनाने की जरूरत है। इसमें युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। युवाओं को उन आदेशों और सिद्धांतों का जानना जरूरी है जिसके बल पर स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण का न्यौछावर कर दिया है। साथ ही कहा है कि आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसमें घर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जा रहा है। सभी लोग 13 से 15 अगस्त तक अपने घर और संस्थान पर तिरंगा फहराएंगे। और राजस्थान के भरतपुर में भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली पर देर रात्रि को खनन माफियाओं ने हमला कर दिया है और उनकी कार पर जमकर पथराव किया है, जिसके चलते कार की शीशा जो है वो टूट गई है और वो खुद बाल बाल बचे हैं। अचानक हुई इस घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचकर इसके बाद सांसद ने एसपी को इस घटना की जानकारी दी, तो एसपी का भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला। इसके बाद सांसद रंजीता कोहली प्रशासन से नाराज होकर धीलावट्टी चौक के पास देर रात से धरना शुरू कर दिया है और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और अवैध खनन रोकने पर प्रदर्शन किया है। जब सुबह जिला कलेक्टर आलोक रंजन और एसपी श्याम सिंह मौके पर पहुंचे तो सांसद को समझाइश की गई। उसके बाद सांसद ने आज सुबह 8 बजे धरना समाप्त किया है, जिसमें सांसद ने एक लिखित में शिकायत भी दी है। सांसद रंजीता कोहली दिल्ली से अपने घर बयाना जा रही थी। सांसद कामा आने इलाका में पहुंची तो उन्हें अवैध खनन के पत्थरों से भरे वाहन मिले, जिन्हें सांसद ने रोकने की कोशिश की तो खनन माफियाओं ने सांसद की कार पर पथराव कर दिया। यह घटना लेवड़ा मोड़ की है। माननीय एमपी महोदय से जो सूचना प्राप्त हुई और मौके पे आके आपसे जो चर्चा हुई, विषय ये था कि यहाँ पर आपके हिसाब से कुछ जो ट्रक हैं वो जा रहे थे। आपका जो रूट था उस रूट के थोड़ा डिविएट होकर यहाँ पर माननीय एमपी महोदय आए थे और उन्होंने उनको ट्रकों को रोकने का प्रयास किया था। उस प्रयास में कुछ लोग भागे, कुछ ऐसा बताते हैं कि कुछ पत्थर पड़े कांच के ऊपर। यद्यपि किसी को किसी तरह की चोट नहीं आई है, पर गाड़ी का कांच जो है वो टूटा हुआ है और आई थिंक इसी के उसमें आपने जो है वो यहाँ पर एक धरना दिया था, जिसमें यहाँ मौके पे आके आपसे वार्ता की गई। निवेदन किया गया बार बार कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई हुई है तो उसकी लिखित में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और आप चाहें जिस स्तर पर उसकी जाँच करें। और खबर श्री गंगानगर के करणपुर से है, जहां मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय व मानव सेवा समिति श्री करणपुर के संयुक्त तत्वाधान में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के चलते हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा कार्यक्रम के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में शिक्षा विभाग और मानव सेवा समिति की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव पर एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को करवाने का उद्देश्य यही है, जनमानस में 75वीं वर्षगांठ, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के बारे में सबको जागरूक करना और इसको और कोतवाली क्षेत्र के नगला मेद सिंह निवासी जीत सिंह की ओर से अदालती के माध्यम से ग्राम पंचायत
लहचौरा कला की महिला सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवादी ने महिला सरपंच राजकुमारी जाटव व उनके प्रस्तावक ब्रजेंद्र सिंह जाटव के खिलाफ 2 साल पहले हुए सरपंच पद के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्र के साथ आपराधिक तथ्यों को छुपाते हुए गलत जानकारियां देकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत लहचौरा कला से राजकुमारी सरपंच पद हेतु ने एक चुनाव लड़ा था, जिसमें उसने तथ्यों को तोड़ मरोड़ के, तथ्यों को छुपा के, जो 5 साल से अधिक मामले में विचाराधीन मुजरिम है। और खबर शाहबाद उपखंड क्षेत्र के ग्राम टांडा कशियान गांव से है, जहां एक विवाहित महिला खेत पर कृषि कार्य करने गई हुई थी। निराई गुड़ाई करते समय महिला को सांप ने काट लिया है, जिसके बाद किसी तरह महिला घर पहुंची और परिजनों को सांप काटने की जानकारी दी। वहीं परिजनों द्वारा महिला को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। सांप ने कीड़ा ने काट दी और भैंसी गहरात कीड़ा सियान के मोरी से बोली के चाचा मैं खा ली। मैंने कही आप चल बेटी खमा, तुम दौरों में शाबाश ले रहा, शाबाश आप मंडी तो मैंने किया। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।